अगर आपने कभी किसी का दिल दुखाया और आज आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन ना आप उस इंसान से बात कर सकते हैं, ना उससे माफी मांग सकते हैं, और दिल में सिर्फ एक ही खौफ है कि अल्लाह मुझे कैसे माफ करेगा। क्योंकि दिल दुखाना सिर्फ एक गलती नहीं, लेकिन अगर माफी मांगने का हर रास्ता बंद हो जाए, तो क्या अल्लाह की रहमत का भी दरवाजा बंद हो जाता है? आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के एंड में मैं आपसे अपनी पर्सनल स्टोरी भी शेयर करूंगी कि किस तरह मेरा दिल दुखा हुआ था और मैंने किस तरह अपने अल्लाह ताला को पुकारा है। तो इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो फिर हम शुरू करते हैं। जाने अनजाने में हमसे गलतियां हो जाती हैं, और एक सबसे बड़ी गलती ये होती है किसी इंसान का, किसी अल्लाह के बंदे का दिल दुखा देना। आप सोचते हैं काश मैं उस वक्त को वापस ला सकता, काश मैं सिर्फ एक बार उस इंसान से सॉरी बोल सकता, लेकिन ना वो इंसान आपकी जिंदगी में है, ना उस तक पहुंचने का कोई रास्ता है। और दिल में सिर्फ एक खौफ रहता है, अल्लाह मुझे कैसे माफ करेगा। क्योंकि किसी का दिल दुखाना सिर्फ एक गलती नहीं। आप ये सोचते हैं कि अल्लाह की रहमत का दरवाजा तो अब बंद हो चुका है, क्योंकि दिल आजारी करना एक बहुत ही बड़ा गुनाह है, जिसकी माफी अल्लाह ने, अल्लाह का बंदा देता है। लेकिन अल्लाह की रहमत हमारी सोच से कहीं ज्यादा वसी है, इतनी बड़ी है कि आप जान नहीं सकते। एक बात हमेशा याद रखिए, शैतान चाहता है कि इंसान गुनाह करे। वो चाहता है कि हम मायूस रहें अपने अल्लाह से, अपनी हालात को देखते हुए ना उम्मीद रहें। लेकिन अल्लाह की रहमत हमें मायूसी नहीं सिखाती, अल्लाह हमें तौबा करना सिखाता है। अगर आज भी आपके दिल में गलती का एहसास है, और अगर आज भी उस इंसान के लिए अफसोस है, तो ये एहसास भी अल्लाह की रहमत है। अगर अल्लाह ना चाहता, हम एहसास भी ना कर पाते कभी। इस एहसास को कभी मरने मत दीजिए। लेकिन अगर माफी मांगना मुमकिन ही ना हो, यही वो सवाल है जो बहुत लोगों को रुला देता है। हम उस इंसान से बात नहीं कर सकते, हम उस तक पहुंच नहीं सकते, हम उसे सॉरी भी नहीं कह सकते। फिर क्या करें? यहाँ से एक नया सफर शुरू होता है, अल्लाह की रहमत का सफर। अपने रब के सामने रोकर तौबा कीजिए, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, उस गलती पे शर्मिंदा हो, बेशक अल्लाह माफ करने वाला है। तू मेरे दिल का हाल जानता है। और फिर उस इंसान के लिए दुआ करना शुरू कर दीजिए, या अल्लाह उसको सेहत दीजिए, उसको सुकून दीजिए, उसकी जिंदगी खुशियों से भर दे, उसकी हर परेशानी दूर कर दे, उसके घर में बरकत अता फरमा, उसके आंसुओं को मुस्कुराहट में बदल दे। और अगर मेरी वजह से उसका दिल दुखा है, तो या अल्लाह अपनी रहमत से उसके दिल को सुकून अता फरमा। और अल्लाह ताला बहुत बहुत अजमत वाले हैं। अल्लाह की रहमत से कभी इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। जब आपके दिल में एहसास डाल सकते हैं, तो वो सामने वाले के दिल में भी एहसास डाल सकते हैं। अल्लाह की हिकमत बहुत बड़ी है। अगर अल्लाह तेरी रजा है, तो उसके दिल में मेरे लिए माफी पैदा कर दे। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। ये दुआ आप अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लें। सिंसियरली अगर आप किसी को सच्चे दिल से सॉरी कहना चाहते हैं, और वाकई आपने उनको बहुत डीपली हर्ट किया है, तो एक यही रास्ता है कि आप उनके लिए खैर मांगे अल्लाह से। आप उनके लिए बंद रास्तों को खोलने की दुआ करें। अल्लाह ताला आपके बंद रास्ते खोल देगा। हर नमाज में अल्लाह से दुआ करें। तो अल्लाह की इस रहमत को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप सोचते हैं कि मुझे एहसास हुआ, और ये ठीक है, वो इंसान से मिल नहीं सकते, ठीक है, उनसे सॉरी भी नहीं कह सकते, तो रहने दो, छोड़ दो, कुछ नहीं हो सकता। ये एहसास सबसे बड़ी रहमत है, इस एहसास की कि आपको अल्लाह ताला चाहता है कि आपकी जिंदगी अच्छी हो, आपकी जिंदगी में भी सारी रुकावटें खत्म हो। तो इसलिए अल्लाह ये इस बात पैदा करता है कि आप दुआ करें। अल्लाह ताला से बेहतर दिलों का कोई नहीं बदल सकता। अल्लाह ताला हर के दिल को कब फेर दें, किसके दिल में कब मोहब्बत डाल दे, किसके दिल में कब नफरत डाल दे, ये अल्लाह बेहतर जानते हैं। अल्लाह हर के दिल को कब फेर दें, किसके दिल में कब मोहब्बत डाल दे, किसके दिल में कब नफरत डाल दे, ये अल्लाह बेहतर जानते हैं। एक बात जो शायद आपको रुला दे, कभी हम सोचते हैं अब सब खत्म हो गया, लेकिन अल्लाह के लिए कोई भी दिल बदलना मुश्किल नहीं हो सकता। आज वो इंसान आपसे नाराज हो, और कल अल्लाह उसके दिल में नरमी पैदा कर दे। हो सकता है अल्लाह उसको इतनी खुशियां दे कि वो आपको माफ कर दे। बेशक ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, लेकिन अल्लाह हर चीज पर कादिर है। बेशक इसलिए उम्मीद अल्लाह से रखिए, ना कि अपनी मायूसी से। अगर दुनिया में माफी ना भी मिल सके, तो भी अल्लाह से सच्ची तौबा और उस बंदे के हक की फिक्र कभी मत छोड़िए। ये एक पर्सनल स्टोरी है। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों के साथ ये जरूर शेयर करना चाहूंगी। मुझ जैसे बहुत से लोग हैं, बहुत से इंसान हैं जिनसे ये गलतियां हो जाती है। तो अपनी जिंदगी की एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरा भी दिल कभी बहुत बुरी तरह टूटा था, इतना कि मुझे लगता था कि मैं कभी भी इस दर्द से निकल नहीं सकूंगी, ये दर्द मेरी जिंदगी से कभी खत्म नहीं हो सकेगा। लेकिन उस दर्द ने मुझे एक बहुत बड़ी चीज सिखाई, एक बात जो हमें हर आजमाइश सिखाती है, हर दुख सिखाता है। जब इंसान का दिल टूटता है, तो उसका दर्द से बंदा जानता है। अल्लाह के सिवा उस दर्द की तकलीफ का अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस दर्द को कभी कम नहीं कर पाऊंगी अपने दिल से। अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। हमेशा ये सोचती थी कि दिल टूटने का दर्द कितना गहरा होता है, कि इंसान को अंदर ही अंदर वो खाने लग जाता है। वो इंसान जिंदगी जीना भूल जाता है। उसे ऐसा लगता है कि जिंदगी बस अब यही खत्म हो चुकी है। तो मैंने अपने इस दर्द से एक बात सीखी, कि मैं भी एक इंसान हूँ। जाने अनजाने में कहीं मेरी वजह से किसी को बहुत डीपली हर्ट हुआ हो, मैंने किसी को बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया हो, और वो मेरे लिए एक बहुत छोटी सी बात हो,
اور ان کے لیے وہ ایک بہت بڑی بات ہے اور ان کا بہت دل دکھ گیا ہو. تو میں نے یہ سوچا کہ جب مجھے یہ تکلیف ہو رہی تو انہیں بھی شاید کتنی تکلیف ہوئی ہوگی میری باتوں سے، یا میں نے یہ نہیں سوچا انٹینشنلی میں نے کسی کو ہرٹ نہیں کیا اور پھر بھی وہ ہرٹ ہو گیا تو وہ کتنی تکلیف میں ہوگا. جس طرح اس یہ درد جو ہے نا ہمیں ایک چیز ضرور سکھا کے جاتا ہے، ہم دوسروں کا درد محسوس کرنے لگ جاتے ہیں. ان سے میری زندگی کی دعائیں بدل گئی، میری زندگی بدل گئی. میں اپنے درد کو بھولنے لگی. میں اپنے درد کو میں اپنے درد سے یہ سیکھنے لگی کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی ہو، اگر میں اس کا درد کم کر دوں اپنی دعاؤں سے تو کیا پتا میری زندگی کے بھی دکھ ختم ہو جائے. اس دن سے صرف اپنے لیے دعا نہیں کرنی شروع کی، میں نے ان سب کے لیے دعا کی. مجھے ان کا پتا بھی نہیں ہے کہ میں کس کو میں نے ہرٹ کیا، بٹ میں نے کہا کہ اللہ آپ تو جانتے ہیں نا، آپ تو ہر غیب کو خبر رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ میں نے مجھ سے کب غلطی ہوئی، کب مجھ سے نیکی ہوئی. اللہ تعالیٰ نوز ایوری تھنگ. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی یا اللہ اگر میری وجہ سے کبھی کسی کا دل دکھا، چاہے مجھے یاد ہو یا نہ ہو، چاہے میں اس تک کبھی پہنچ بھی نہ سکوں، اس کے دل کو سکون عطا فرما، اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، اس کی ہر پریشانی دور کر دے. اور اگر تیری حکمت میں بہتر ہو تو اس کے دل میں میرے لیے معافی پیدا کر دے اور میری توبہ قبول فرما. مجھے نہیں پتا اللہ کا فیصلہ کیا ہوگا. اللہ اتنا ضرور پتا ہے کہ میرا رب بہت رحمان اور بہت رحیم ہے. اللہ چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. اس لیے میں کبھی اس کی رحمت سے مایوسی نہیں ہوتی. آج آپ بھی کسی غلطی کا بوجھ لے کر جی رہے ہیں تو اللہ کی طرف سچے دل سے لوٹ آئیں. اللہ سے مدد مانگے. اللہ ہی آپ کو راستے دکھاتا ہے، آپ کو گائیڈ کرتا ہے اور اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے. اس بندے کے لیے دعا کریں، اس کی خیر مانگیں. اللہ آپ کو خود بخود سکون دے دے گا. ہو سکتا ہے آپ کی ایک سچی توبہ اور ایک دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہو. اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے. اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ اگر زندگی میں آپ نے کبھی کسی کو ہرٹ کیا ہے تو آپ کی زندگی وہیں پر ختم نہیں ہو گئی. زندگی بلکہ وہاں سے شروع ہوتی ہے. آپ اس چیز سے بہت ساری چیزیں لرن کرتے ہیں کیونکہ ہماری زندگی کا ایک اسٹرانگ پلر ہے جو ہمیں ایک واقعی میں ایک صحیح راستہ دکھاتا ہے، اللہ کے نزدیک کرتا ہے. میں یہ سوچتی ہوں کہ زندگی میں دکھ نہ ہوتا تو زندگی کتنی گمراہ ہوتی، کیونکہ خوشیاں انسان کو گمراہ کرتی ہیں لیکن غم انسان کو اللہ کے نزدیک کر دیتی. ہمیشہ اللہ کو اپنے قریب رکھیں. اگر آپ لوگ بھی اس ویڈیو سے ریلیٹ کرتے ہیں تو اپنے قریبی لوگوں کو ضرور شیئر کریے گا. اس ویڈیو سے کسی کی ہیلپ ہو سکے، کیا پتا ان کی زندگی میں کچھ چینج آ سکے.